यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे यह बताएं कि उसने यह रचना क्यों की। कष्टों और संतापों से पूर्ण दुनिया, असंख्य दुखों के शाश्वत अनंत गठबंधनों से ग्रसित, एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। भगत सिंह ने यह बात मैं नास्तिक क्यों हूं में लिखी थी। लगभग ऐसे ही विचार की जमीन तैयार करते हुए थॉर लव एंड थंडर शुरू होती है। भगत सिंह उस लेख में एक जगह कहते हैं कि मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। भगत सिंह हमारे हीरो हैं, वो भगवान को नहीं मानते थे। थॉर की चौथी फिल्म में गोर द गॉड बुचर पारंपरिक विलन है। वो देवताओं को मानता था, देवताओं को अपने दुख का कारण जानता था, इसलिए वो तमाम देवताओं को मार देना चाहता था। अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए वो एक एक करके देवताओं को निर्ममता से मारना शुरू कर देता है। दूसरी ओर थॉर है, अतीत के दुखों को झेलता हुआ, प्रेम में प्रेम से भागता हुआ और बार बार के दुखों से उकताकर ब्रह्मांड की लड़ाइयों में समय काटता, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ मदद मांगने वालों की ओर से लड़ते हुए, जो लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते उनकी ओर से लड़ते हुए थॉर अपने दिन बिता रहा होता है। इसके बाद जो कुछ भी होता है वो बताना मात्र और मात्र फिल्म का स्पॉइलर होगा, इसलिए कहानी के नए हिस्से बताना हम यहीं पे रोक देंगे। अब हम सिर्फ फिल्म के फील पर बात करेंगे। कहानी थॉर की है। माहौल ऐसा बनाया गया है कि जो आपको ब्लिप के बाद, चुटकी के बाद पसरी उदासी से घेरे रखता है। लेकिन चूंकि कहानी थॉर की है तो फिल्म में थॉर की उदासियां भी मिलती जाती हैं, जिन्हें टिपिकल थॉरीय पराक्रम की फुहारों से लाइट बनाए रखने की कोशिश होती है। यही वो समय है जब हम फिल्म के अच्छे और बुरे पहलुओं की बात करते हैं। तो अच्छे पहलू क्या हैं? कोर्ग रैग्नारॉक में चंद डायलॉग्स के साथ फैंस का फेवरेट बन गया ये कैरेक्टर। इस फिल्म में भी कहने और करने के लिए इसके पास बहुत कुछ था। वो एक बार फिर से अपनी बातों और कामों से ध्यान खींचता रहता है। डॉक्टर जेन फॉस्टर, ट्रेलर में आपने उन्हें माइटी थॉर के तौर पर जितना देखा, कहानी उससे कहीं ज़्यादा और फिल्म के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। विज्ञान और जादू की कई थ्योरीज पहले की फिल्मों में बताती आई जेन फॉस्टर इस बार भी दोनों के साथ कमाल करती दिखी, जो सिनेमा हॉल में हल्ला मचवाने के लिए काफ़ी थी। यही वजह रही कि आप उन्हें माइटी थॉर मान लेते हैं, मजबूर होते हैं, या कम से कम उन्हें डॉक्टर जेन फॉस्टर कहने के लिए। और ऐसा क्यों है ये आपको फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा। गोर द गॉड बुचर, तीसरी चीज जो फिल्म में बहुत अच्छी है। दृढ़ निश्चयी विलन के तौर पर और अपनी ताकतों के साथ क्रिश्चियन बेल इस फिल्म पर छाए रहते हैं। जिस तरह की रंगहीन दुनिया और रंगहीन शक्तियों से वो भय का माहौल बनाते हैं, वो अच्छी एक्टिंग के बिना काफ़ी भोथरा नजर आता। और यहीं पर क्रिश्चियन बेल पर लगाए गए सारे डॉलर्स वसूल होते हैं। कई बार आपको लगता है कि तमाम उछल कूद के बीच एक्टिंग सिर्फ इसी पक्ष से होती हुई नजर आ रही है। चौथी अच्छी चीज, स्टॉर्म ब्रेकर, डूबते तारे की शक्तियों, कॉस्मिक धातु उरु और ग्रूट के बाजुओं से बने स्टॉर्म ब्रेकर का थॉर से इमोशनल कनेक्ट इस फिल्म में आपको दिखता है। एमसीयू के लिहाज से म्योनिर अगर आपको लगता है कि थॉर का फेवरेट या मूल हथियार है तो गिल्ट में भरने के लिए आप तैयार रहें। फिल्म के कुछ हंसाने वाले सीन स्टॉर्म ब्रेकर के हवाले से आते हैं। साथ ही इस बार स्टॉर्म ब्रेकर की और खूबियां खुलकर सामने आती हैं और शक्तियां खुल के सामने आती हैं। एक बार फिर से वही बात कि उन पे ज़्यादा बात करेंगे तो स्पॉइलर होगा। जाने पहचाने चेहरे, पांचवी चीज़ है जो इस फिल्म में मुझको बहुत अच्छी लगी। एमसीयू अब जिस स्टेज पर आ गया है, कई दुनिया एक साथ खुल जाती हैं। आपने पिछली फिल्मों में देखा, कई नए चेहरे आपको दिखने लगते हैं। लेकिन थॉर लव एंड थंडर इस मामले में हल्की फुहार देती है कि कई जाने पहचाने चेहरे थोड़े टाइम के लिए आते हैं, लेकिन संतुष्ट करने वाली मात्रा में आपको दिखते हैं। इस छोटी सी बात से वैसे बहुत फर्क नहीं पड़ता बड़ी फिल्मों में, लेकिन फील के मामले में ये बड़ा सूदिंग लगता है। बात करते हैं बुरे पहलुओं की। ये फिल्म थॉर की चारों फिल्मों में सबसे कमजोर तो नहीं है, लेकिन सबसे कम कनेक्ट करने वाली फिल्म है। फिल्म में आपको सीट से उछालने वाले कई सीन मिलेंगे। फिल्म में आपको ये सोचा ही नहीं था या यही मुझको देखना था, ऐसे मोमेंट भी आएंगे, लेकिन वैसे भाव नहीं आते जैसा जेल में बंद लोकी को जब माँ की मौत की खबर मिलती है तब आता है। वो सुख नहीं मिलता जैसे डिस्ट्रॉयर से पीटे थॉर के हाथ में जब दोबारा हथौड़ा आता है तब जैसा फील मिला था, तब जैसा सुख मिला था, वो नहीं मिलता। कमजोर स्क्रिप्ट है। आप थॉर की कहानी देखना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो हो रहा है वो विजुअल ट्रीट है। फाइट सीन बहुत अच्छे हैं, वीएफएक्स कमाल के हैं, वो नहीं है मार्वल की फिल्म में। गोर और थॉर की लड़ाई की कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी है। कोरियोग्राफी उतनी भी अच्छी नहीं, मतलब उतनी भी ज़्यादा नहीं जितनी आपने शांग-ची में देखी थी,
लेकिन जितना कुछ दिखता है, जितनी कुछ फाइट सीन्स है, वो बेहतरीन है। आप इस फिल्म के बारे में बहुत अच्छा महसूस करना चाहते हैं और यहीं पे टाइका वाइटिटी चूक जाते हैं। आप फिल्म के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर पाते क्योंकि कहानी ऑर्गेनिक नहीं लगती। कुछ तो है जो जबरन कठोर सा हुआ लगता है और अंत में आप खुद से ये सवाल करते हैं फिल्म खत्म होने के बाद कि अगर ये कहानी आपको ना दिखाई जाती तो भी क्या कुछ खास फर्क पड़ता। तो ये फिल्म किस बारे में है? फिल्म सवाल खड़े करती है, आप भक्त हैं, देवताओं में या किसी शक्ति में भरोसा करते हैं, उसी के भरोसे हैं, लेकिन वही शक्ति आपके सबसे गाढ़े वक्त में काम नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे? यही सवाल गोर और थॉर दोनों के सामने आता है। फिल्म की सुंदरता यह है कि दोनों ही एक ही तरीके से रिएक्ट करते हैं, एक जरा ज्यादा वायलेंट तरीके से और दूसरा सुधारात्मक कदम उठाते हुए। थॉर आम समस्या दिखाता है, जिम्मेदार लोगों के सामने सवाल खड़े करते हुए, जबकि जिम्मेदार लोगों की प्राथमिकताएं तो कुछ अलग ही हैं। वो उसे मात्र फैक्ट सामने रखने का दंड देने लगते हैं। यहाँ थॉर से रिलेट कर पाते हैं। असल समस्या बताने पर सुधार के प्रयास की जगह मिलती है सजा, और मजे की बात यह है कि सजा उसे नहीं मिलती जो दोषी है, मात्र फैक्ट रखना ही ईश निंदा मान लिया जाता है। वही जो चहुओर होता दिखता है, लेकिन अंत में तमाम चीजें डिज्नी की किसी दूसरी फिल्म की तरह प्रेम को सर्वोपरि बता देती हैं। टाइटल ड्रॉप फिल्म के आखिरी दृश्य में होता है, जो अंततः फिल्म के नाम को चरितार्थ करता है और अच्छा भी महसूस कराता है, फिल्म के लिए भी और थॉर के लिए भी। फिल्म में क्रेडिट सीन की बात कर लें, मिड क्रेडिट सीन एक नए कैरेक्टर को पेश करता है और कहानी को आगे ले जाने का वादा करता है। वहीं एंड क्रेडिट सीन फुलफिलिंग है, आपके चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान छोड़ जाता है। कुल जमा थॉर लव एंड थंडर अच्छी नीयत से बनाई गई फिल्म है, लेकिन जबरन बनाई गई फिल्म लगती है। मैं आशीष, कैमरे के पीछे जतिन। इस रिव्यू में इतना ही। ऐसे ही और रिव्यू, फिल्मी कहानियाँ और फिल्मी न्यूज और दुनिया भर की न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए लल्लन टॉप और लल्लन टॉप सिनेमा से।